Hello guys, welcome to Sameer Patel Public School. How are you friends? Today we see chapter 4 of 7th class Sahak Vachan. Swavalamban. Watch the video from start to end. If you like the video then please like and share. आइए हम चैप्टर 4 स्वावलंबन को एक्सप्लेन कर लेते हैं. ठीक है. स्वावलंबन का अर्थ है आत्मनिर्भर होना. ठीक है. स्वावलंबन का अर्थ होता है आत्मनिर्भर होना, दूसरों के सहारे न रहना, किसी दूसरे व्यक्ति के सहारे में न रहना, अपने कभी सभी काम स्वयं करना, अपने सारे काम स्वयं करना. जो दूसरों की सहायता की अपेक्षा करते हैं, जो व्यक्ति दूसरों की सहायता की अपेक्षा करते हैं वे आलसी होते हैं. ठीक है. वे तो आलसी ही होते हैं, साथ साथ अपने समय और धन का अपव्यय भी करते हैं. ठीक है. वे आलसी तो होते ही जाते हैं लेकिन अपने समय और धन का अपव्यय करते हैं. शरीर और मन दोनों निरंतर कार्य में संलग्न रहते हैं. शरीर और मन दोनों निरंतर कार्य में संलग्न रहते हैं तो सभी कार्य सुचारू रूप से पूर्ण होते, तो सारे कार्य सुचारू रूप से पूरे हो जाते हैं. स्वावलंबन मनुष्य के हृदय में धैर्य, साहस व उत्साह पर्याप्त मात्रा में रहते हैं. स्वावलंबी मनुष्य के हृदय में धैर्य, साहस व उत्साह पर्याप्त मात्रा में रहते हैं. स्वावलंबी मनुष्य परिश्रमी होता है. ठीक है. स्वावलंबी मनुष्य मेहनती होता है. कर्मशील व्यक्ति कभी भी अधीर नहीं होता. कर्मशील व्यक्ति कभी भी अधीर नहीं होता है. वह अपने काम स्वयं करने में विश्वास करता है. वह स्वयं अपने काम करने में विश्वास करता है. अवरोधों के आने पर भी वह निरंतर कार्य में लगा रहता है. बहुत सारी परेशानियों के आने पर भी वह निरंतर काम में लगा रहता है. परिणाम स्वरूप उसके सारे काम पूरे हो जाते हैं और उसे सफलता भी प्राप्त होती है. परिणाम स्वरूप उसके सारे काम पूरे हो जाते हैं और उसे सफलता भी प्राप्त होती है. अपना कार्य स्वयं करने पर कर्ता के मन में आत्मिक आनंद का अनुभव होता है. अपने कार्य स्वयं करने पर कार्य करने वाले व्यक्ति के आत्मिक आनंद का अनुभव होता है. मन में अच्छे विचार आते हैं. स्वस्थ निरोगी रहने के लिए मन का पवित्र रहना परम आवश्यक है. ठीक है. मन में अच्छे विचार आते हैं. स्वस्थ और निरोगी रहने के लिए मन को पवित्र रखना अति आवश्यक है. स्वावलंबी व्यक्ति नियमित दिनचर्या बनाकर उसके अनुरूप अपने काम करते हैं. ठीक है. जो स्वावलंबी व्यक्ति होता है वह नियमित दिनचर्या बनाकर उसके अनुरूप अपने सारे काम करता है. हमें भी उनका अनुसरण करना चाहिए. ठीक है. हमें भी उनका अनुसरण करना चाहिए. स्वावलंबी मनुष्य के जीवन में निराशा कभी दिखाई नहीं पड़ती है. स्वावलंबी व्यक्ति के जीवन में कभी भी निराशा दिखाई नहीं देती है क्योंकि उसके सभी कार्य समय से पूर्ण हो जाते हैं. क्योंकि उसके सारे काम समय पर पूर्ण हो जाते हैं. इसके विपरीत जो अपने कार्य के लिए दूसरों का मुंह देखते हैं, इसके विपरीत जो व्यक्ति अपने कार्य के लिए दूसरों का मुंह देखते हैं वे निराशा से घिरे रहते हैं. वे हमेशा निराशा से घिरे रहते हैं और भाग्य को कोसते हैं. वो व्यक्ति हमेशा निराश रहते हैं और अपने भाग्य को कोसते रहते हैं. अपने कार्य समय करने पर कर्ता के मन में आत्मिक आनंद का अनुभव होता है. अपने कार्य को समय पर जो व्यक्ति अपने कार्य समय पर करता है वो व्यक्ति मन में आत्मिक आनंद का अनुभव होता है. मन पर पवित्र प्रभाव पड़ने से अंतःकरण निर्मल हो जाता. मन में पवित्र प्रभाव पड़ते हैं जिससे अंतःकरण निर्मल हो जाता है. स्वास्थ्य और निरोग रहने के लिए मन का पवित्र रहना परम आवश्यक है. ठीक है. स्वास्थ्य और निरोग रहने के लिए मन का पवित्र रहना परम आवश्यक है. इस नियम का पालन करने के लिए नियमित दिनचर्या बना लेना चाहिए. इस नियम का पालन करने के लिए हमें नियमित दिनचर्या बना लेना चाहिए और उसके अनुरूप हमेशा कार्य करना चाहिए. ठीक है.
उसके अनुरूप हमेशा हमें अपना स्वयं ही कार्य करना चाहिए। प्रेरक प्रसंग देखेंगे। गुरु नानक देव जी का प्याला गंदे नाले में गिर गया। गुरु नानक देव जी का प्याला गंदे नाले में गिर गया। उन्होंने शिष्यों की ओर देखा और कहा, इस प्याले को उठा लाओ। शिष्य प्याला उठाने के लिए सफाई कर्मचारी को बुलाने दौड़े। उनके शिष्य, गुरु नानक देव जी के शिष्य प्याला उठाने के लिए सफाई कर्मचारी को बुलाने के लिए दौड़े। नानक जी इस प्रयास से संतुष्ट नहीं थे। गुरु नानक देव जी इस प्रयास से संतुष्ट नहीं थे। यह स्थिति देखकर कि वे छोटा सा काम करने में भी हिचक रहे हैं, यह स्थिति देख कर कि वे छोटा सा काम करने के लिए भी कैसे हिचक रहे हैं, उन्हें बहुत ही निराशा हुई। वे शिष्यों को समझाया करते थे, कर्म ही पूजा है, स्वावलंबन ही सच्चा पुरुषार्थ है। वे अपने शिष्यों को हमेशा समझाते थे कि कर्म ही पूजा है, स्वावलंबन ही सच्चा पुरुषार्थ है। उनका एक शिष्य था लहिणा। वह तुरंत उठा और प्याला निकालने के लिए गंदे नाले में झुका। गंदे नाले में से प्याला निकालने के लिए झुका। प्याला नाले के तल में पड़ा था। लहिणा ने अपने कपड़े ऊंचे किए और नाले में उतर गया। ऊपर किए और वह नाले में उतर गया। हाथों को गंदे नाले में डालकर प्याला उठा लिया। इतने में दूसरे शिष्य प्याला उठाने के लिए सफाई कर्मचारी को बुलाकर ले आए। गुरु नानक देव ने सब शिष्यों के सामने लहिणा की भरपूर प्रशंसा की। गुरु नानक देव ने सारे शिष्यों के सामने लहिणा की भरपूर मात्रा में प्रशंसा की। फटकारा दूसरे शिष्यों ने उन्होंने दूसरे शिष्यों को भी नहीं चिल्लाया। गुरु नानक सबको लगन, निष्ठा और पूजा भावना से कार्य करने के लिए प्रेरित करते हैं। गुरु नानक देव सबको लगन से, निष्ठा से और पूजा भावना से करने के लिए प्रेरित करते थे। उनका यह शिष्य लहिणा आगे चलकर गुरु अंगद के नाम से प्रसिद्ध हुआ। ठीक है। बचपन में लाल बहादुर शास्त्री ने अपने कुछ मित्रों के साथ नाव में बैठकर गंगा नदी पार मेला देखने गए। बचपन में लाल बहादुर शास्त्री अपने कुछ मित्रों के साथ नाव में बैठकर गंगा नदी पार मेला देखने गए। वापसी पर उन्होंने देखा कि उनके पास नाव का किराया देने के लिए तो पैसे ही नहीं है। उन्होंने वापस आते हुए देखा कि उनके पास नाव का किराया देने के लिए पैसे ही नहीं है। यह बात उन्होंने अपने मित्रों को नहीं बताई, नहीं उनसे कुछ पैसे की सहायता मांगी। वे जानबूझकर पीछे रह गए। जब सभी मित्र चले गए तो उन्होंने तैरकर गंगा नदी को पार किया। जब सारे मित्र चले गए तो उन्होंने तैरकर गंगा नदी को पार किया। इस प्रकार वे अपने बलबूते पर घर पहुंच गए। ठीक है, इस प्रकार वे अपने बलबूते पर घर पहुंच गए। विदेश भ्रमण से लौटकर स्वामी सत्यदेव परिव्राजक ने अपना एक अनुभव सुनाया। विदेश भ्रमण से लौटकर स्वामी सत्यदेव परिव्राजक ने अपना एक अनुभव सुनाया। एक दिन अमेरिका में समाचार पत्र बेचने वाले बालक ने मेरे पास आकर पूछा, क्या आप समाचार पत्र खरीदेंगे? एक दिन अमेरिका में समाचार पत्र बेचने वाले बालक ने मेरे पास आकर मुझसे पूछा, क्या आप समाचार पत्र खरीदोगे?
मैंने उत्तर दिया, नहीं, मुझे समाचार पत्र नहीं चाहिए। नहीं, मुझे समाचार पत्र नहीं चाहिए, केवल 1 सेंट अधिक नहीं, केवल 1 सेंट अधिक नहीं, बड़े करुण स्वर में वह बोला। तब मैंने 1 सेंट उसकी ओर बढ़ाते हुए पूछा, क्या तुम्हारे माता पिता बहुत गरीब है? मैंने 1 सेंट आगे बढ़ाते हुए उनसे पूछा, क्या तुम्हारे माता पिता बहुत गरीब है? उसने तीक्ष्ण विस्मय के साथ मेरी ओर देखा और पूछा, क्यों? उसने तीक्ष्ण विस्मय के साथ मेरी ओर देखा और पूछा, क्यों? क्योंकि तुम समाचार पत्र बेच रहे हो। मैंने उत्तर दिया, क्योंकि तुम समाचार पत्र बेच रहे हो। क्षमा कीजिएगा, मेरे माता पिता काफी संपन्न हैं। मैंने उत्तर दिया, क्षमा कीजिए, मेरे माता पिता तो काफी संपन्न हैं, लेकिन उनकी संपत्ति पर निर्भर रहकर मैं अपने को पंगु नहीं बनाना चाहता हूँ। लेकिन उनकी संपत्ति पर निर्भर रहकर मैं अपने पंगु नहीं बनना चाहता हूँ। यह कहकर वह आगे एक दूसरे सृजन की ओर बढ़ गया। स्वामी जी बालक के स्वावलंबन की उत्कृष्ट भावना से बहुत प्रसन्न प्रभावित हुए। स्वामी जी बालक के स्वावलंबन की उत्कृष्ट भावना से बहुत ही प्रसन्न हुए, प्रभावित